दोस्तों 54 एपिसोड थे लेकिन लास्ट में तो यार अभी तक कोई हल नहीं मिला। शिव जी को गुस्सा है और हम तो कहेंगे सही है, गुस्सा होना जायज है। दूसरे जो नारद वाले हैं ना, जो आते हैं मैसेज देते रहते हैं, डराते हैं, उकसाते हैं, उनको भी थोड़ा समझाए। ब्लैक प्ले करे भाई, आया दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। किंतु ऐसा श्राप देने की आवश्यकता ही क्या थी? ऐसा क्या किया है मेरे पुत्र ने? अहंकार में आकर वो अपना दायित्व भूल गया था। संसार के लिए एक बुरा उदाहरण बन गया था। संसार के उद्धार के लिए उसका विनाश अनिवार्य था। दायित्व तो आप भूल गए हैं प्रजापति। अपने अहंकार में संसार के संचालन करने का दायित्व, संसार का संतुलन बनाए रखने का दायित्व, चंद्र को यह श्राप देकर आपने अपने उस दायित्व को भी त्याग दिया है। तो फिर एक श्राप आप अपने अहंकार को क्यों नहीं दे देते? संसार के उद्धार के लिए आपके अहंकार का विनाश होना अति आवश्यक है। पता नहीं किसकी बुरी छाया पड़ी है मेरे पुत्र पर, जो उसकी ऐसी दशा हो गई। स्वामी, कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा चंद्र को इस श्राप से मुक्ति दिलाने का। चंद्रमा को ठीक करने का एक उपाय है, महामृत्युंजय मंत्र। कहते हैं मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उसे सिद्ध किया और अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त की। और तब महादेव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा था कि जो कोई भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। परंतु समस्या यही है कि मार्कंडेय ऋषि ने इस महामृत्युंजय मंत्र को अब तक सार्वजनिक नहीं किया। किंतु हाँ, यदि हम उनके पास जाकर इस महामृत्युंजय मंत्र को प्राप्त कर लें तो चंद्रमा की अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है। माँ सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही है। क्यों? तुम्हें शांति नहीं मिली? और कितनी क्षति पहुंचाओगी अपने परिवार के मान सम्मान को? और कितना दुख दोगी उन लोगों को जिन्होंने आजीवन तुमसे प्रेम किया है? चंद्रमा के तो प्राण ले चुकी हो। अब और किस किस के प्राण लोगी तुम? ये इल्जाम इसको दे रही है, रेवती को नहीं। ये क्या कह इल्जाम रही हैं रेवती आप? का मैं था। सत्य कह रही हूँ। औरत भी आई आती जा रही है। तुम्हारी निर्लज्जता और दुस्साहस से प्रेरित होकर चंद्रमा ने प्रजापति के आदेशों को नहीं माना, तो प्रजापति क्या करते? उन्हें तो दंड देना ही था ना।
मुझे तो तुम पर गर्व हुआ करता था सती, बड़ा नाटक करती है पर छुपी। किंतु आज हाँ ये तुम पर लज्जा आ रही है। इतने लोगों को दुख दिया है तुमने, और मैं ऐसी पुत्री की लज्जा भागन नहीं माँ हूँ। तुमसे तो अच्छी है बात। नहीं माँ, ऐसा न कहिए। माँ, माँ मुझसे बात कीजिए। माँ मेरी बात तो सुनिए, मुझसे बात कीजिए माँ, मुझसे बात कीजिए। जाइए, सती इस दक्ष रेखा को पार ना करके पल पल जलती रहेगी, परंतु आपको कभी नहीं पुकारेगी। मैं जानती हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कभी नहीं बुलाऊंगी, परंतु इस बार मेरे लिए नहीं, चंद्रमा के प्राणों की रक्षा करने के लिए आ जाइए। आ जाइए, चंद्रमा के प्राणों के लिए आ जाइए। यदि आपने प्रजापति दक्ष को इसके पूर्व ही रोका होता तो ऐसा नहीं होता। नारद, ये समय आरोप का नहीं है, समाधान ढूंढने का है। परंतु समाधान का मार्ग दक्ष ने बंद कर दिया है। शिव को श्राप देकर उन्हें पूजा अर्चना से वंचित कर दिया है। और शिव का क्रोध तभी शांत हो सकता है जब आप और भगवान विष्णु मिलकर उसकी पूजा करें। अब आप ही बताइए ये कैसे संभव है? संभव है। संभव है, बिल्कुल। विष्णु जी ने कहा है ना, मुस्कुरा रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है। ब्रह्मा जी को थोड़ा टेंशन है भाई, वो खड़े हो गए एकदम, फूल पे बैठे होते थे, अभी उनको ज्यादा परवाह है कि शिव जी को कैसे शांत करें। बाकी मैं तो कहूंगा कि ये वरदान दे ना, जैसे प्रजापति ने शाप दिया, जैसे ब्रह्मा वरदान देता है ना हर किसी को, आ जाए शिव जी मेरा वरदान है, आपकी सिर्फ वापस पूजा होगी, तो ये एक हल हो सकता है। ब्रह्मा जी नहीं कर रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा जी को कुछ है दिल में भाई। ब्रह्मा जी नहीं चाहते कि शिव जी की पूजा करे कोई, ये खुश है ब्रह्मा जी। शिव जी मैं मानता हूँ, शिव जी तो इनसे बड़े ताकतवर है ना, ये ब्रह्मा का अंदर में है कहीं। कोई बोलता है ये मसला हल हो सकता है, ब्रह्मा वहां पर खामोश रहे ना, तो मैं कहता हूँ तो उसके अंदर में एक ही है। अभी बात है तो शिव जी ने मेरी एक मुंडी गाड़ी ली, तो अभी दूसरी ना काटे, इसीलिए खामोश है ना। वहां पर भी प्रजापति मूर्खता करता रहता है, और ऊपर जो उसकी जो सती जी की माँ है वो भी भाग कर आती है, तुम्हारी वजह से चंद्रमा के प्राण ले ली। भाई सती जी ने क्या किया है? प्राण तुम्हारा पति मूर्ख ले रहा है, दोष सती के ऊपर आ रहा है, ऊपर से नारायण की भी सांसें चढ़ी हुई है। उकसा कर खुद ही शिव जी को अभी बोलता है, बस अभी प्रभु जान छुड़ाओ, छोड़ो तो थोड़ा उसको दंड तो मिले मूर्खों को। नारायण तो उठता रहता है, कभी उसके पास कभी और उसके पास। नारद है, नारद। हाँ ये नारद ये नारायण करता रहता है ना हमेशा, ये तो वही लड़ाता है ये। बस भाई, देखते हैं आगे, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।